तो जो आज हम टॉपिक करेंगे वो है एग्रीकल्चर इनकम अगर आ जाती है तो उसका कैसे ट्रीटमेंट करना है। पहले मुझे एग्रीकल्चर इनकम का पता होना चाहिए कि कहाँ से आ रही है एग्रीकल्चर इनकम। अगर एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया है तो टोटल इनकम वाले फॉर्मेट में वो नहीं आती, उसकी इंटीग्रेशन होती है। यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम विद नॉन एग्रीकल्चर इनकम किया जाता है। द पॉइंट इज हाउ टू इंटीग्रेट एग्रीकल्चर इनकम विद नॉन एग्रीकल्चर इनकम। अगर हमारे पास एग्रीकल्चर इनकम है फ्रॉम आउटसाइड इंडिया तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आती है। ध्यान से सुनो, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आती है। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन इंडिया है तो टोटल इनकम में नहीं आती, एग्जाम्प्ट होती है, टोटल इनकम के अंदर नहीं आती, वो इसमें प्लस कर ली जाती है जब हम एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स निकालते हैं। लेकिन ऐसे नहीं है कि जब मर्जी इंटीग्रेशन कर ली जाए। इंटीग्रेशन के रूल्स हैं, ये इंटीग्रेशन का रूल है। पहले when integration of agriculture income is done with non agriculture income, कब एग्रीकल्चर इनकम की इंटीग्रेशन की जाएगी नॉन एग्रीकल्चर इनकम के साथ, उसकी कुछ कंडीशंस हैं, उसके कुछ रूल्स हैं। तो जब वो रूल्स हमारे फुलफिल हो जाती हैं, कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं, तब आपने बेटा वो इंटीग्रेशन करनी है। अगर ये आपकी कंडीशंस फुलफिल नहीं होती हैं तो आपने इंटीग्रेशन नहीं करनी। क्या कंडीशंस हैं? कंडीशन है कि नॉन एग्रीकल्चर इनकम शुड बी मोर देन एग्जम्प्टेड स्लैब। नॉन एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्टेड स्लैब से ज्यादा होनी चाहिए। एग्जम्प्टेड स्लैब 2.5 लाख है नॉर्मल सिटीजन के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख है और वेरी सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख है। एंड द सेकेंड कंडीशन, एग्रीकल्चर इनकम शुड बी मोर देन ₹5,000। तो एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा होनी चाहिए। नॉन एग्रीकल्चर इनकम शुड बी मोर देन एग्जम्प्टेड स्लैब होनी चाहिए। इंटीग्रेशन इज डन ओनली इन केस ऑफ इंडिविजुअल, एचएफ एंड एओपी प्लस एलएलपी। इन 4 केसेस में इंटीग्रेशन होती है। हमारी इंटीग्रेशन पार्टनरशिप फर्म के केस में नहीं होएगी, कंपनी के केस में नहीं होएगी। इंटीग्रेशन इज डन ओनली इन केस ऑफ इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी एंड एलएलपी। मैं आपको एओपी का क्वेश्चन कराऊंगा। इससे जो नेक्स्ट हमारी क्लास है वो एओपी का क्वेश्चन जो लास्ट रह गया इलस्ट्रेशन 4 जो पिछली बार पेपर में भी आया, वो वाला करना है बेटा हमने। रीजन भी क्योंकि वो हमारी एग्रीकल्चर इनकम को क्लबिंग करके उसकी इंटीग्रेशन करके बनाया गया। वही सबसे बड़ा क्वेश्चन था जो पिछली बार पेपर में था, जिसको टाइम लगा करने में बच्चों को। लेकिन वो क्वेश्चन तभी होता है जब आपने उस क्वेश्चन को अपने हाथ से सॉल्व किया है। अगर आपने वो क्वेश्चन अपने हाथ से सॉल्व नहीं करा तो क्वेश्चन होता नहीं था, इट वाज अ डिफिकल्ट वन। तो हाउ टू ट्रीट एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया, इंडिया लिखा देखो मैंने, फ्रॉम टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्या करना है हमने, ये जो हम स्पेशल इनकम्स है ये हमने बना लेनी है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20%, ये हमें निकालना आता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर हमने 20% निकाल लेना है। फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स है अंडर सेक्शन 111A, इसके ऊपर 15% बनाना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिखना है, फिर नीचे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिखना है। ये प्रोविजंस में जो जैसे है वैसे ही लिखना है। 15% ऊपर लगेगा पहले, फिर 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे लगेगा, फिर कैजुअल इनकम पर लगेगा 30%। ये तो लगता ही लगता है, रिस्पेक्टिव ऑफ वो बंदे की इनकम 2.5 लाख से कम हो या ज्यादा हो, ये लगता ही है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तभी टैक्सेबल होते हैं अगर बंदे की इनकम 2.5 लाख से ज्यादा होती है। फिर आ गया 4A, इसमें हमने 4A और 4B बना दिए, 2 स्टेप्स बना दिए। 4A कहता है टैक्स ऑन बैलेंस इनकम, बैलेंस मीन्स नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो रहेगी, प्लस एग्रीकल्चर इनकम, इन दोनों की इंटीग्रेशन हो गई, जोड़कर इनके ऊपर टैक्स निकालना है। जैसे नॉर्मल स्लैब रेट पे हम निकाल रहे थे, जो अभी हमने कल भी सीखा हमने, तो वो सारा हमने करना, जोड़ लिया, जोड़कर वो टैक्स निकाल लिया, वो टैक्स निकल आया बेटा हमारा जोड़कर। फिर हमने क्या करना है, ये सारा कर लिया, टैक्स ऑन बैलेंस इनकम
प्लस एग्रीकल्चर इनकम पर ये स्लैब रेट्स लगा देनी है, यही वाली स्लैब जो अभी हमने कल सीखी थी, ये लगा दी हमने। इसके बाद फिर इसमें 4B दूसरा स्टेप आ जाएगा, 4A 4B, दो पार्ट हो गए इसके। अब दोबारा से फिर टैक्स निकालना है। टैक्स ऑन एग्जम्प्टेड स्लैब, एग्जम्प्टेड स्लैब 2.5 लाख है नॉर्मल के लिए, 3 लाख है सीनियर सिटीजन के लिए, 5 लाख है वेरी सीनियर सिटीजन के लिए, प्लस एग्रीकल्चर इनकम, उसको जोड़कर दोनों का फिर टैक्स निकालना है। तो ये 4A माइनस 4B कर देना। ये सारा जो स्टेप्स हैं 4A माइनस 4B करके फिर जोड़ना है इसमें, ये सारे जुड़ने हैं, माइनस नहीं करने। 4A माइनस 4B करके जो अमाउंट आएगा वो हमने उसको जोड़ देना है। दैट इज टू बी एडेड इनटू 4 पार्ट्स जो हमने कल सीखे थे, ये 4th पार्ट अब बदल गया। 4A माइनस 4B सारा जोड़कर हमारा ये बेटा आएगा, हमने सारों को जोड़कर करना है। ये मैं इसको लिख देता हूं कि हमने सारा जोड़कर करना है। तो ये हमने मर्ज कर दिए सेल्स, तो ये दोनों का जो 4A माइनस 4B का आएगा वो प्लस कर देना है इसमें। तो ये हमारा 4A माइनस 4B प्लस हो जाएगा। ये सारा हमने करके फिर जो आएगा उसको हम कहते हैं एक्चुअल टैक्स, वो हमारा एक्चुअल टैक्स आ जाएगा। तो जो एक्चुअल टैक्स आ गया, एक्चुअल टैक्स में फिर हम वो रिबेट देंगे जैसे दे रहे थे। रिबेट अंडर सेक्शन 87A, 5 लाख से अगर कम है इनकम। अब यहाँ पर भी प्रॉब्लम आती है बच्चे को, अब कौन सी इनकम की बात कर रहे हैं? एग्रीकल्चर इनकम जोड़ करके बिना जोड़े? तो बिना जोड़े नॉन एग्रीकल्चर इनकम, नॉन एग्रीकल्चर इनकम इज मेरी लेस देन 5 लाख है, तो मुझे ये रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिलेगी। फिर इसमें सरचार्ज जुड़ जाएगा, 50 लाख से ऊपर है तो इनकम, अगर 50 लाख तक है तो फिर वो सरचार्ज नहीं जुड़ेगा, ये छोड़ देंगे, सरचार्ज नहीं जुड़ेगा। 50 लाख से ऊपर होएगा तो सरचार्ज जुड़ जाएगा। एक्चुअल टैक्स में सरचार्ज निकाल दिया, ये मेरा टोटल टैक्स आ गया। फिर टोटल टैक्स में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो जोड़ना ही जोड़ना है, दैट इज 4% ऑफ टोटल, तो ये मेरा टोटल टैक्स पेबल आ गया। मतलब बाकी सारा प्रोसीजर विल रिमेन दी सेम, जो ये वाला स्टेप है ये एक्स्ट्रा एडिशन होगी मेरी 4A 4B। बस पहले 4A तो हम निकाल ही रहे थे, अब सिर्फ इतना कि एग्रीकल्चर इनकम जोड़कर निकाल। लेकिन कब जोड़ना है वो कंडीशन मैंने आपको पहले बताई कि वी हैव 2 कंडीशंस। वो 2 कंडीशन क्या है? नॉन एग्रीकल्चर इनकम शुड बी मोर देन exempted slab according to the age, and agriculture income should be more than 5,000। अगर ये दोनों कंडीशन मेरी फुलफिल हो जाती हैं तो मैंने इंटीग्रेशन करने, किस किस के लिए? इंडिविजुअल के लिए, HUF के लिए, AOP के लिए और LLP के लिए। इन 4 केसेस में इंटीग्रेशन है, बाकी किसी केस में इंटीग्रेशन नहीं है। तो अब हम इसको करके देखते हैं भी कैसे ये बनेगा सारा क्वेश्चन। मैंने बेस बना लिया। अब ये सरदार तीरथ सिंह है, ए फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। पहली बात, ही इज ए फिजिकली हैंडीकैप्ड, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, 80U की डिडक्शन मिलेगी। एसएससी हिमसेल्फ इज ए फिजिकली हैंडीकैप्ड एसएससी, तो उसको 80U की। एज 67 ईयर्स ओल्ड, सीनियर सिटीजन है, एग्जम्प्टेड स्लैब 3 लाख लगेगी इसे। ठीक है बेटा, ऐसे क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में थी। तो हमने क्या किया, प्रोफेशनल गेन उसने कंप्यूटेड दिया, मैंने लिख लिया। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड गिवन है, मैंने लिख ली। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन गिवन है, मैंने लिख लिए। पंजाब स्टेट लॉटरी प्राइस दिया 50,000, मैंने ये भी लिख लिया। सारे जोड़कर 687 आ गई मेरी GTI। उसने अमाउंट इन्वेस्टेड इन NSE 8th इशू करा 30,000, तो ये बेटा मेरे पास NSE 8th इशू मेरे आ गई, तो मैंने 80C की डिडक्शन भी दे दी इसको। तो 80C की डिडक्शन दे दी, 30,000 रुपीज अमाउंट इन्वेस्टेड इन NSE 8th इशू। फिर 80U की डिडक्शन मिलेगी क्योंकि ही हिमसेल्फ इज ए फिजिकली हैंडीकैप्ड एसएससी, तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U मिलेगी, दैट इज 75,000 की। अगर सिवियर डिसेबिलिटी होती है तो ये बढ़कर 125,000 हो जाती है। फिर टोटल इनकम आ गई 582, ये सारी डिडक्शन वगैरह माइनस करके हमारी टोटल इनकम आ गई 582। अब आप कहेंगे सर एग्रीकल्चर इनकम की बात कर रहे थे आप, तो यस एग्रीकल्चर इनकम है। देखो आप देखिए एग्रीकल्चर इनकम है 20,000, इंडिविजुअल है, इसको एग्रीकल्चर इनकम की इंटीग्रेशन लगेगी। एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है, यस ये भी क्लियर है उसका। अब क्या चाहिए दूसरी चीज, नॉन एग्रीकल्चर इनकम शुड बी मोर देन एग्जम्प्टेड स्लैब, 3 लाख से ज्यादा होनी चाहिए, वो भी है। इसका मतलब
इसको वो टैक्सेशन स्कीम जो हम लगा रहे थे वो लगेगी। तो टैक्सेशन स्कीम क्या करते हैं, पहले हम लगाते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर, ये बदल दूंगा मैं, फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर लगाया 20,000 के ऊपर 20%, 4,000। फिर आ गई कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम है 50,000, 50,000 के ऊपर 30% लगाएंगे 15,000। तो ये जो हम ऐड करके लगाएंगे 15,000 आ जाएगी। फिर बैलेंस टैक्स ऑन बैलेंस इनकम प्लस एग्रीकल्चर इनकम 5,12,000 हमारी ये नॉन एग्रीकल्चर इनकम रहेगी, प्लस एग्रीकल्चर इनकम। कुछ लोगों को समझ नहीं आया, मैं उनको बता रहा हूँ। ये 582 आ गया बेटा हमारे पास टैक्स टोटल इनकम। 582 में से मैंने ये माइनस कर दिया 20,000 और 50,000, 70,000 चला गया। 582 में से 70,000 इनकम में से इनकम माइनस करनी है, टैक्स नहीं माइनस कर देना। कई लोग यहाँ गलत कराते हैं क्वेश्चन को, आता हुआ क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है जब आप उसमें से टैक्स में, ये 512 रह गया। अब ये 512 प्लस एग्रीकल्चर इनकम, ये दोनों जोड़ ली। जब ये दोनों जोड़ ली गई, अब हमने इसके ऊपर टैक्स निकालना है। 5,12,000 प्लस 20,000, 532 होगी टोटल। ये 532 के ऊपर हमने अब टैक्स निकालना है। तो वो जो टैक्स निकालना है, मैंने कलर बदल देता हूँ, सारा सिस्टम चेंज दिखेगा दूर से। तो ये हमारा टैक्स ऑन बैलेंस इनकम प्लस एग्रीकल्चर इनकम 512 प्लस 20,000 दोनों को जोड़कर 532 होगी हमारी। अब 532 के ऊपर स्लैब लगाएंगे क्योंकि सीनियर सिटीजन है। तो फर्स्ट 3 लाख के ऊपर नील, नेक्स्ट 2 लाख के ऊपर 5%, इट विल बी 10,000। फिर 32,000 के ऊपर जो बाकी बचा उसके ऊपर 20%, दैट विल बी 6,400। तो ये 10,000 और ये 6,400, टोटल आ गया 16,400। ये 4A आ गया, 16,400 4A का टोटल है। फिर 4B निकालते हैं, टैक्स ऑन एग्जम्प्टेड स्लैब प्लस एग्रीकल्चर इनकम। एग्जम्प्टेड स्लैब इसकी 3 लाख, एग्रीकल्चर इनकम 20,000, तो 320 के ऊपर टैक्स निकालना। तो जब मैं 320 के ऊपर टैक्स निकालता हूँ, तो 320 के ऊपर जब टैक्स निकालूंगा तो फर्स्ट 3 लाख नील, नेक्स्ट 20,000 के ऊपर 5%, दैट विल बी 1,000। तो ये बी पार्ट आ गया, ये मेरा बी पार्ट आ गया 16, ये मेरे पास आ गया 16,400 माइनस दिस अमाउंट। तो जो हमने ये अमाउंट निकाला 16,400 ये था, इसमें से 1,000 ये माइनस कर दिया, ये 15,400। अब ये सारों को जोड़कर जो मेरे पास अमाउंट आया, दैट विल बी रिगार्डेड एज एक्चुअल टैक्स। एक्चुअल टैक्स कैसे आया, ये 4,000, ये 15,000, ये 15,400। तो 15 प्लस 15 30, 30 प्लस 4 34,400, ये हमारे पास एक्चुअल टैक्स आ गया। अब इसको रिबेट नहीं मिलेगी क्योंकि इसकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम मोर देन 5 लाख है। तो रिबेट के लिए ही इज नॉट क्वालिफाइड, मिस्टर सरदार तीरथ सिंह इज नॉट क्वालिफाइड फॉर रिबेट अंडर सेक्शन 87। तो रिबेट नहीं दी गई, नील होगी इसकी रिबेट नील। अब हमने इसकी रिबेट में लिख देना नील, तो ये रिबेट उसकी नील होगी। अब जब रिबेट नील हो गई है, अब हम क्या करेंगे, अब हम उसका निकालेंगे बाकी का टैक्स 34,400, ये उसका टोटल टैक्स आ गया। टोटल टैक्स के ऊपर अब हम उसका निकालेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस उसका आ गया 1376, तो ये प्लस कर दिया, ये भी प्लस करना है, इसका 4% निकाल कर ये आ गया 35,776। और अगर इसका हम ये माने कि लॉटरी जो उसको लगी है, कितने की लॉटरी लगी थी, 50,000 की, 50,000 के ऊपर 30% TDS कट गया होगा, तो 15,000 रुपया हम माइनस कर सकते हैं। TDS माइनस कर दिया, लेस एडवांस टैक्स, TDS TCS एज्यूम्ड है, ये हम लिख सकते हैं एज्यूम्ड है। तो ये बेटा हमारा 15,000 चला गया ये TDS, तो हमारे पास जो बचा नेट टैक्स पेबल आएगा 20,780। ये हमारा फाइनल आंसर होएगा। ऐसे हमने ये कर लेना है जब हमारे पास ऐसे एग्रीकल्चर इनकम आ जाती है, और एग्रीकल्चर इनकम की जो हम कैलकुलेशन करते हैं राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 10 करना है लास्ट वाला। तो ये सारा एग्रीकल्चर इनकम को जोड़कर टोटल उसकी टैक्स लायबिलिटी सरदार तीरथ सिंह की हमने निकाल ली है। इसमें किसी को कोई मेरे ख्याल दिक्कत नहीं आनी। तो बेटा ये आ गया ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। दिस प्रोविजन ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स इज एप्लीकेबल टू ऑल असेसेस अदर देन कंपनीज। कंपनी को छोड़कर बाकी सब पर ऑल्टरनेट AMT के प्रोविजन लगते हैं। कंपनी के ऊपर क्यों नहीं लगते, क्योंकि कंपनीज के ऊपर ऑलरेडी मैट प्रोविजंस आर एप्लीकेबल।
इसलिए कंपनीज को एएमटी नहीं है। उनके ऊपर मैट के प्रोविजंस है, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। तो ये एएमटी है, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। The provisions of AMT are applicable to all assessors, individual, HUF, partnership firm, association of person, limited liability, cooperative societies, सबके ऊपर लगेगा except कंपनीज। कंपनीज हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमें मैट करने की जरूरत है भी नहीं है, हमें एएमटी सीखना ही पड़ेगा। व्हाट आर दी कंडीशंस? इसकी दो कंडीशंस है। अगर ये दोनों कंडीशंस मुझे मिल आ जाती हैं तो ये लगानी है। अगर ये कंडीशंस नहीं फुलफिल होती, एक कंडीशन होती है दूसरी नहीं होती, दोनों का फुलफिल होना मैंडेटरी है। पहली कंडीशन है एडजस्टेड टोटल इनकम shall be more than 20 lakhs। 20 लाख रुपए से ऊपर एडजस्टेड टोटल इनकम होनी चाहिए। आपको एडजस्टेड टोटल इनकम भी बताऊंगा कैसे करते हैं कैलकुलेट। एडजस्टेड टोटल इनकम शुड बी मोर देन 20 lakhs प्लस दूसरी कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट, assessee had claimed deduction under section 80 IA to 80 JJAA and or exemption under section 10। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो एएमटी के प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं। 20 लाख से ऊपर होनी चाहिए इनकम और उसने डिडक्शंस क्लेम की हो 80 आई से लेकर 80 JJA तक। तो टैक्स पेबल कैसे निकालेंगे? टैक्स कैलकुलेटेड जो अंडर नॉर्मल प्रोविजन, जो अभी ऊपर कैलकुलेट किया था, जो कल किया था, एंड टैक्स कैलकुलेटेड अंडर एएमटी प्रोविजंस। एएमटी में बहुत सिंपल है, जितनी आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम आई, ये वाला रूल बेटा, एडजस्टेड टोटल इनकम का 18.5% लगाना है, प्लस सरचार्ज प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये सारा कुछ हम ऐड कर देंगे 4% पे। 18.5% of adjusted total income plus surcharge, 18.5% of adjusted total income plus surcharge plus health and education cess at the rate of 4%, whichever is higher। तो ये जो हायर आएगा वो लेंगे बेटा, इन दोनों में से नॉर्मल प्रोविजंस के ऊपर एज वेल एज एएमटी के प्रोविजंस के ऊपर, जो दोनों में से हायर टैक्स रेट आएगी दैट इज टू बी टैक्सेबल। तो आपने देखना है कि दोनों में से हायर कौन से हैं, तो हायर वाले टैक्सेबल होंगे। अब हाउ टू कंप्यूट एडजस्टेड टोटल इनकम? एडजस्टेड टोटल इनकम का मतलब होता है टोटल इनकम एज डिक्लेयर्ड अर्लियर। जो टोटल इनकम हमने निकाली थी जीटीआई टोटल इनकम, उसमें ऐड कर दें प्लस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80I to 80 JJAA प्लस एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10। एडजस्टेड टोटल इनकम एज डिक्लेयर्ड अर्लियर प्लस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80I to 80 JJAA प्लस एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10, ये सारी जोड़कर जो अमाउंट आएगी वो एडजस्टेड टोटल इनकम है। अब बेटा जो हम करेंगे इसके बाद वाला पॉइंट वो देखें। तो जो हमारे पास एक क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स एन इंडिविजुअल 45 years old है, नॉर्मल है, सीनियर सिटीजन नहीं है, कंप्यूटेड अंडर द नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इज 10 लाख। तो हम 10 लाख के ऊपर टैक्स निकाल लेते हैं। तो 10 लाख के ऊपर टैक्स निकालेंगे तो 10 लाख में पहले 2.5 लाख के ऊपर निल, नेक्स्ट 2,50,000 के ऊपर 5%, 5 लाख के ऊपर 20%, ये सारे जोड़कर 1,12,500 आ गए। इसको रिबेट मिलेगी नहीं, सरचार्ज लगेगा नहीं, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लग जाएगा 4,500, 1,17,000 इसका टैक्स पेबल अंडर नॉर्मल प्रोविजन है। टैक्स पेबल अंडर नॉर्मल प्रोविजन इज 170। अब उसके बाद वो निकालते हैं, उसकी आगे लिखा है एंड हिज एडजस्टेड टोटल इनकम अंडर दी सेक्शन 115 JC, इसी को कहते हैं एएमटी। ये जो हम एएमटी लिख रहे हैं अंडर सेक्शन 115 JC, तो ये बेटा हमारे ये आ गया। उसने बताया कितनी है JC सब सेक्शन 2, तो इसके अंदर हमारी जो एडजस्टेड टोटल इनकम है वो 30 लाख आएगी। तो 30 लाख बेटा हमारी ये आ गई। तो जो 30 लाख हमारी इनकम आ गई एडजस्टेड टोटल इनकम, इसके ऊपर 18.5% लगा दी। तो 18.5% लगा दिया तो ये हमारी आ गई एएमटी के अंदर।
30 लाख का 18.5%, 5,55,000। फिर इसमें सरचार्ज जोड़ देंगे। सरचार्ज का अमाउंट लगेगा नहीं, क्योंकि वो सरचार्ज तो 50 लाख से ऊपर इनकम होगी तब लगेगा, तो इसकी 50 लाख से ऊपर नहीं है, सरचार्ज नहीं लगेगा। फिर इसे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाना 4%, 5,55,000 का जो हमने कंप्यूट किया दैट विल बी 22,002। फिर टोटल टैक्स अंडर एएमटी प्रोविजंस, टोटल टैक्स अंडर एएमटी प्रोविजन इज 5,77,200। ये हमारे पास आ गया। विच एवर इज हायर लेना, ये वाला टैक्स जो हमने पहले निकाला था अंडर द नॉर्मल प्रोविजंस, और जो ये वाला टैक्स आया अंडर एएमटी प्रोविजंस, दोनों में से जो विच एवर इज हायर है। तो आप देख पा रहे हैं ये तो 1,17,000 है, ये 5,77,200 है। So tax payable to Government of India is 5,77,200। तो टैक्स पेबल जो हम देंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 5,77,200 मिलेगा। हाँ, जो मैंने एक्स्ट्रा पे कर दिया है, तो किसी साल में तो ऐसा बनेगा ना कि इसका कम बनेगा, इसका ज्यादा बनेगा, कहीं तो ये जब बदल जाएगी सिचुएशन, तो जहां पर वो सिचुएशन बदल जाएगी ये भी सेट ऑफ हो जाएगा बेटा। जितना मैंने एक्स्ट्रा दिया ना 5,77,200 में से 1,17,000 माइनस कर दिया, इसका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। एएमटी कैरी फॉरवर्ड होता है हमारा, ये 4,60,200 रुपए एक्स्ट्रा दिया मैंने इस बार। इट कैन बी सेट ऑफ, जब ये उल्टी हो जाएंगी प्रोविजंस तो हम उसको सेट ऑफ कर पाएंगे। आपको इतनी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना ही सीखें कि हमें ये दोनों आने चाहिए। तो ये हमारे प्रोविजंस बड़े क्लियर प्रोविजंस, तो आपने इसको देखना है, जरूर इसकी प्रैक्टिस करनी है, मैं और भी क्वेश्चन दूंगा।